अशोक ठाकुर जी अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि वो कॉलेज के इर्द गिर्द चक्कर जरूर मारते थे। और डॉक्टर सतीश बंसल जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऊना, प्रोफेसर सदेव भारद्वाज जी, वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऊना, विनोद बिट्टू जी, ब्लॉक कांग्रेस हरोली के अध्यक्ष चौधरी धर्म सिंह जी, यहाँ पे हमारे बीडीसी के ऊना के चेयरमैन बैठे हैं। इसके अलावा विजय डोगरा जी, दीपक लठ जी और प्रोफेसर आर रोहित जी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, हमारे टीचर रहे हैं। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि बेहतरीन शिक्षक रहे हैं, बेहतरीन शिक्षक रहे हैं, कोई मुकाबला नहीं था इनका। हमारी वजह से जो इनको परेशानियां भी रही हैं, पार्टी की वजह से, और मैं आज के कार्यक्रम में ये कहना चाहता हूं कि रोहित साहब की जो सेवाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो हमेशा याद रखी जाएंगी। परेशानियां तो जीवन में आती रहती हैं। मैडम चंद्रकांता जी रिटायर्ड प्रिंसिपल रहे हैं, ये भी हमारे शिक्षक रहे हैं। और हमारे त्रिलोक जी हमारे इसी स्कूल से, इसी कॉलेज से प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं और बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट्स रहे हैं अपने जमाने के। हम तो इनको सिर्फ देखा करते थे कि ये इतना कैसे पढ़ते हैं, और इन्होंने बहुत ही अच्छी इनिंग यहाँ पे लगाई है। और यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी हैं, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज खट, डॉक्टर रमन शर्मा प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज अंब, विश्व मोहन चौहान जी एसडीएम ऊना, अंशु तिमान जी हमारे साथ, हमारे अधिकारी हैं ज्वाइंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज के, मैडम बिन्नी है, ये हमारे साथी हैं। इनके रिटायर हो जाने से जो मुझे भी लग रहा है कि शायद हम लोगों को भी अब सोचना पड़ेगा। ये तो लोग जी रिटायर हो गए, बिन्नी जी रिटायर हो गए, और मैं भी लगातार 25 साल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जा रहा हूं, और एक लंबी इनिंग होगी। और बहुत ही हमारे इस कॉलेज के टीचर्स और स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आए हुए हैं, इन्होंने, जो हमारे मंच संचालक हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि इन्होंने बच्चों को इतने डरा के बिठाया है कि वे एनुअल फंक्शन में भी पूरे जो है अनुशासन से बैठे हुए हैं। एनुअल फंक्शन एंजॉय करने का मौका है। एनुअल फंक्शन में जब तक हूटिंग ना हो, सीटियां ना बजे, कुछ ना हो, तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप आदेश मानने के लिए आए हैं। तो नीतू हमारे बेटी है यहाँ पे, मैं चाहूंगा कि एनुअल फंक्शन में बच्चे जो है पूरी तरह खुल के अपने आप को, अपने प्रतिभा को बाहर लाए। बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चे, और म्यूजिक डिपार्टमेंट की निश्चित तौर पे दाद देनी पड़ेगी। जो भी उनके
शिक्षक हैं। और ये जैसे राजदादा जी ने कहा, ये बहुत अहम कॉलेज है हमारे जिले का, और एक्चुअल तो कॉलेज ही यही है। बाकी तो हमने ब्रांचेस खोल दी हैं नजदीक से नजदीक शिक्षा देने के लिए, लेकिन ये 4500 5000 का कॉलेज जो है अपने आप में एक बहुत अहम कॉलेज है। और इसका विकास, इसका विस्तार, इसकी जरूरतें जो है अगर हम पूरी करते हैं तो सही मायने में शिक्षा की जो क्रांति की हम बात करते हैं वो तभी पूरी हो पाएगी। यहाँ खेल जगत का भी नाम है, यहाँ म्यूजिक जगत का भी नाम है, यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग के कोर्सेज भी चल रहे हैं, उनके भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। तो मैं राजदादा जी से कहूंगा कि आप ये कह के नहीं बच सकते कि मैं विधानसभा नहीं पहुंचा। आप विधानसभा नहीं पहुंचे, लेकिन आपकी पहुंच बहुत आगे तक पहुंच गई। तो इसलिए आप इस कॉलेज के तरफ ध्यान दें, और जो भी वन टाइम सेटलमेंट करें, जो भी प्रिंसिपल कहते हैं, टीचर्स कहते हैं, ये जीवन में मौके मिलते हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑडिटोरियम बने, बाहर गेट के लिए कह रहे हैं, या जो भी बातें ये कह रहे हैं वो सारी हमें मिलजुल के पूरी करनी है। इस कॉलेज को आगे ले जाना है। मुझे मालूम है जब हम इस कॉलेज के स्टूडेंट थे और डीएवी के भवन में चलते थे, उस समय से अब तक इस कॉलेज ने बहुत सफर तय किया है। अपने आप में भव्यता जो है इस कॉलेज में आई है, और निर्माण चल रहे हैं, और लगातार अब भी जो है ये चलते रहेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। जो भी प्रिंसिपल साहब ने यहाँ पे मांगे रखी हैं, इनको पूरा करने के लिए हम कदम उठाएंगे। और ये ऐसा कॉलेज है, एक तो लोकेशनल भी है, दूसरा इसके पास लैंड भी है, जमीन भी है इनके पास। 282 कनाल लैंड है इनके पास, 282 कनाल लैंड है। और अभी तक जो इस्तेमाल हुई है वो सारी 60-62 कनाल लैंड इस्तेमाल हुई है, बाकी सारे लैंड है गतिविधियां चलाने के लिए। और हमारे इस जिले में हमने कोशिश की, हम यहाँ पे ट्रिपल आईटी लेके आए। 135 करोड़ रुपए की लागत से ट्रिपल आईटी लगभग बन के तैयार हो गई है। हमने यहाँ पे पहला कोऑपरेटिव सेक्टर में कॉलेज खोला, लॉ कॉलेज कोऑपरेटिव सेक्टर में चल रहा है, नर्सिंग कॉलेज कोऑपरेटिव सेक्टर में चल रहा है। सोसाइटियों से पैसा लेना और लेके कॉलेज बढ़ाना, ये एक नया कंसेप्ट था, लेकिन पूरी तरह कामयाब हो गया है। बठेड़ा लॉ कॉलेज की और बठेड़ा नर्सिंग के स्टूडेंट्स, अभी जज बनी है लड़की। अभी मैं दिल्ली में मेदांता में था तो वहां पे 30-35 लड़कियां आई, और वो मुझे कहने लगी कि हम जो है नर्सिंग कॉलेज बठेड़ा से पढ़े, कहां से उठ के देश के सबसे बड़े संस्थान में जाके जो है हमारी बच्चियां नौकरियां कर रही हैं। तो शिक्षा क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ेंगे। और ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि शिक्षकों को भी बहुत ज्यादा ध्यान अपना ट्रांसफरों पे केंद्रित मत करो। ये ट्रांसफर करने वाली सरकार नहीं आई है, ये स्थिरता लाने वाली सरकार आई है, ये विकास करने वाली सरकार आई है, कल्याण की सरकार आई है, गरीब की सेवा की सरकार आई है। और कोई होगा, कोई एक आधा जो मानता ही नहीं होगा, वो फिर अलग बात है। लेकिन कुल मिला के नीति जो है विकास की है और कल्याण की है, गरीब की सेवा की है। कर्मचारियों की हमने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 1,36,000 कर्मचारियों को पेंशन का अधिकार दिया है।
ये कोई छोटा कदम नहीं है। जब तक इस दुनिया में है, जब तक इस जमीन पे है, उनको सरकारी कोर्स से पेंशन मिलेगी, ताउम्र मिलेगी। मेरे साथी लोग कुछ ब्याज देते रहते हैं बाहर, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी 2 महीने हुए हैं, 5 साल काटने बड़े मुश्किल होते हैं। हमारे भी कुछ लोगों ने काटे होंगे। तो इसलिए चैन से बैठो, हमें अपना काम करना है। हमने 1,36,000 कर्मचारियों को अधिकार दे दिया पेंशन का, और जब तक वो याद रहेंगे, कांग्रेस की जिंदा रहेंगे, कांग्रेस की सरकार उनके घर पे दस्तक देती रहेगी। उनको याद आता रहेगा कि कौन सी सरकार थी जिसने ये हमें तोहफा दिया था। प्रदेश के 6,000 अनाथ बच्चे हैं पूरे प्रदेश में, और 6,000 के 6,000 गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिए। कोई सोच नहीं सकता, लेकिन 6,000 बच्चों को जब तक वो 27 साल के नहीं हो जाते, वो जो भी करना चाहते हैं, उनके घर का अधिकार, उनको जमीन का अधिकार, उनको पैसे का अधिकार, उनको शादी तक के लिए पैसे, और प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाने तक उनकी फीस हर, और उनके लिए हॉस्टल्स तैयार किए जा रहे हैं अरबों रुपया खर्च करके। तो ये हिंदुस्तान की पहली सरकार है जिसने सारे के सारे बच्चे पूरे प्रदेश में, आपको भी कोई मोहल्ले में कोई कहीं पे भी बच्चा नजर आए, अब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। जिसका कोई नहीं उसकी सरकार, जिसका कोई नहीं उसकी सरकार, इस कंसेप्ट पे चलते हुए हमने ये फैसला लिया है। और यहां पे हमारा सबसे महत्वपूर्ण धाम जो है चिंतपूर्णी का है। माता श्री चिंतपूर्णी जी का स्थल जो है, और उस स्थान को विकसित करने के लिए आज एक वैष्णो देवी का नाम जो है पूरे धर्म के लिए जो है पूरे संसार में लिया जा रहा है। कोई भी जाता है, कहता है कि वैष्णो देवी में ऐसा प्रबंध था। हम चिंतपूर्णी जो कि हमारे जिला में है, हम चिंतपूर्णी को विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन के मैप पे लाने जा रहे हैं। चिंतपूर्णी मंदिर की भव्यता करने के लिए, वहां भवन बनाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे हम काम करने जा रहे हैं। मंदिर के आसपास की सारी जमीन हमने खरीद ली है। सारी जमीन, मंदिर के आसपास की दुकानें, जमीनें सब हमने खरीद ली है। सबने सहमति से दी है। और सुबह भी मेरे पास आए थे सब लोग, उन्होंने कहा कि हम लोग चिंतपूर्णी के लोग भी चाहते हैं कि चिंतपूर्णी धाम जो है विश्व विख्यात बने। तो वहां पे किस ढंग से भवन बनना है, किस ढंग से वहां पे रोपवे बनना है, किस ढंग से वहां एस्केलेटर्स लगने हैं, कैसे वहां पे लिफ्ट्स लगनी है, कैसे वहां पे गोल्फ कार्ट्स चलनी है, कैसे प्रसाद की स्कीम चलनी है, लोगों को ठहरने का बंदोबस्त होना है। और दर्शन से लेके, हवन से लेके, जगराते से लेके सब कुछ हमने ऑनलाइन कर दिया है। कोई भी जाना चाहे, जब भी जाना चाहे, कोई हवन करना चाहता है अपना बुकिंग करा के जाए, मंदिर अथॉरिटी उनका हवन करवाएगी, उनका दर्शन करवाएगी, सब हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ये हमारे जो मंदिर हैं उनको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी महिलाओं को जो है तीर्थ करवाने के लिए हमने कहा है कि हम महिलाओं को 1,500 रुपए देंगे, जो भी 18 साल से ऊपर। कुछ लोग बाहर जैसे निकलते हैं तो लोगों से पूछते हैं क्या आपको 1,500 मिलने शुरू हो गए कि नहीं मिलने शुरू हो गए। जरा धैर्य रखिए, शांति रखिए। आपको ना तो हिंदुत्व के लिए जगह मिलेगी, ना ही महिलाओं के दरबार में आपको कोई पूछेगा। मंदिर भी हम सजाएंगे अपनी बहनों को और माताओं को, जो है जो राशि हमने अनाउंस कर रखी है वो हम मुहैया करवाएंगे। हमारी गारंटीज जो हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे बिल्कुल, और उस सिलसिले में लगे हैं। और जैसे आपको मालूम है 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गए हैं लोग। कर्मचारियों का 11,000 करोड़ रुपया दे के नहीं गए हैं।
पेंशनरों का 5,000 करोड़ रुपया नहीं दिया, कर्मचारियों का 4,000 करोड़ रुपया नहीं दिया, डीए की किस्त 1,000 करोड़ रुपए की नहीं दी। जिन्होंने कर्मचारियों का 11,000 करोड़ रुपए नहीं दिया, वो कभी भी कर्मचारियों के हित चिंतक नहीं हो सकते। वो हम ही हैं जिन्होंने एक मुश्त कह दिया कि आपको पेंशन देंगे तो देंगे। वो हम ही हैं जो हमने कह दिया महिलाओं को जो है समान राशि देंगे तो देंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में डे बोर्डिंग स्कूल्स का शुरुआत हम कर रहे हैं। हमारे कॉलेजेस हैं, यहाँ पे हमें कुछ देखना पड़ेगा। एक एक प्रिंसिपल के पास 4-4 कॉलेज है, 3-3 कॉलेज है। और लेकिन खंड का कॉलेज बन के तैयार हो गया हुआ है, और हरोली का कॉलेज निर्मित होना है। लेकिन ये सब छोटे कॉलेजेस हैं, 300, 400, 500 वाले कॉलेजेस हैं। जो असली कॉलेज है जो छाप छोड़ता है पूरे जिले पे, वो ऊना डिग्री कॉलेज है, यही कॉलेज है। और इसके लिए हमें मिलजुल के प्रयास करना है, काम करना है। यहाँ पे प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, मैं डायरेक्टर साहब को भी कहूंगा, ये आपके जो सेल्फ फाइनेंसिंग वाले हैं, ये मुझसे मिले थे। और 3 कॉलेजेस सेल्फ फाइनेंसिंग में बड़े कॉलेज हैं, एक मंडी का है, एक धर्मशाला का है। आपके पास जो राशि है, जो इनका हक बनता है, वो आप इनको अदा करें। जो इनका हक बनता है वो अदा करें, जितना इनका वेतन बनता है उसको अदा करें। और पॉलिसी जो इनकी बनी है उसमें भी लिखा है कि 7 साल के बाद जो है इन लोगों को रेगुलर पे स्केल दिया जाएगा। उस बात को भी आप देखें। हर काम को लटका के कोई फायदा नहीं होता। कुर्सी पर बैठने के बाद कहते हैं हम कर सकते थे, हम कर लेते। भाई जब आपको मिली हुई है तो करो, जो जो करने वाला है सब करो। अगर मैं 5 दफा लगातार जीता हूं तो इसलिए कि जो आज करना है अभी करना है। तो लोग जो है साथ देते हैं। इसलिए जिसका भी जहां पे भी हक बनता है वो कहीं भी आप देने में गुरेज मत करें। विकास के लिए तत्काल डीपीआर बनाएं। जो बातें आप कह रहे हैं, चाहे वो आप ऑडिटोरियम की कह रहे हैं, चाहे गेट की कह रहे हैं, आपके साथ धन कुबेर बैठा हुआ है, फिर भी आप जो है अब सोचने की जरूरत नहीं। अब तो इनके पास बहाना भी कोई नहीं है। सारा कॉलेज को जो है जो भी करने वाला है वो सब हम करेंगे, मिलके करेंगे। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े काम जिला में होने वाले हैं। राजादा जी लगे हुए हैं सड़कों, किस ढंग से पानी की योजनाएं बननी है, मेरे साथ बात कर रहे थे। पानी की तो मैंने इनको कह दिया चिंता मत करो, पूरे जिले में पानी पानी कर देंगे। वो आप कोई चिंता की बात नहीं। चाहे 100 करोड़ लगे, चाहे 1000 करोड़ लगे, जितना भी पैसा पूरे जिले में लगना है, पूरे 5 हल्के में लगना है, इन 5 सालों के बाद कोई कहेगा नहीं। चाहे पानी बीबीएमबी से उठाना है, चाहे पौंग डैम से लाना पड़े, पौंग डैम से लाना पड़े तब भी खींच के लाऊंगा, बीबीएमबी से लाना पड़ा तब भी लाएंगे। ये पानी पे हमारा अधिकार है, ये पानी हमारा है। इस पे जिन लोगों ने कुंडली मार रखी है, हमारी जमीन में ये स्रोत है, जमीन उस पे हमारा अधिकार है। उस अधिकार को मैं पूरी तरह इस्तेमाल करके रहूंगा। और ऊना जिला के 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इन्होंने कहा भगौर साहब से स्कीम बढ़ाई जाए बीबीएमबी से। मैंने आदेश दे दिया, लगभग 50-60 करोड़ रुपए की फर्स्ट डीपीआर आपकी जो है अगले 10-15 दिन में बन के तैयार हो जाएगी। जहां भी पानी आप घुमाना चाहते हैं, कोई भी नल का, कोई भी हौदी, कोई भी किसी के खेत को पानी का तो मैं आपको ये कह देता हूं कि अगर कोठे पे भी कहोगे हौदी लगानी है तब वो भी लगा देंगे। जहां भी इस जिले का पानी का जो कष्ट है सदा के लिए निवारण कर देंगे हम। उस दृष्टि से हम लगे हैं। और यही बात बसों का है। हमने बसों का इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया है।
और पहले चरण में हमने सबसे पहले मैंने अपने विभाग में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को 19 गाड़ियां थी डीजल की, सारी हटा दी हैं। एक चरण में 19 की 19 इलेक्ट्रिक कर दी है। नागरिकता घर से आरंभ होती है। हम इलेक्ट्रिक गाड़ी अपने डिपार्टमेंट में चलाएंगे तो दूसरे लोग भी सोचेंगे। एचआरटीसी के फ्लीट में हम बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं। 300 इलेक्ट्रिक बसें इसी साल खरीदे जा रहे हैं। 300 बसेस यहां खरीद के सड़कों पे हम इलेक्ट्रिक बसें लाएंगे। इन फ्यूचर हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है कोई डीजल की बस नहीं खरीदेगा, कोई डीजल बस नहीं खरीदेगा। जो खरीदेगा इलेक्ट्रिक खरीदेगा। जो अब तक का सौदा है उसको सामान हम देंगे। 150 बसेस डीजल की जो आ रही हैं वो लेंगे। इसके बाद सारा इलेक्ट्रिक होगा। तो विकास में हम आप सबसे सहयोग की उम्मीद रखते हैं कि आप सब हमें साथ देंगे, आइडियाज देंगे। और चाहे वो पानी का मसला है, चाहे ट्रांसपोर्ट का मसला है, चाहे मंदिरों का मसला है, चाहे शिक्षा का मसला। और जो यहाँ पे लोग आए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बच्चे भी हैं एंड तक बैठे हुए, और हम सब लोगों को संकल्प लेना है चिट्टे के खिलाफ, सिंथेटिक ड्रग के खिलाफ हमें निर्णायक लड़ाई लड़नी है। निर्णायक लड़ाई लड़नी है इस जिला के लोगों को। और मैंने खुद भी कह दिया है, मैंने ऊना पुलिस को भी कह दिया है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंसी की पुलिस को भी कह दिया है। आपको अगर कोई भी पॉलिटिशियन किसी चिट्टे वाले को छोड़ने के लिए कहे, आप उसका नाम एक्सपोज कर दो, दुनिया में पब्लिक में जाहिर कर दो। ना हम फोन करेंगे, ना कोई खुद आएगा कि जी फलां चिट्टे में पकड़ा गया उसको बचाने आना। एटलीस्ट हमारे पास ना कोई आने की हिम्मत करे, ना कोई हौसला करे, ना हम कहेंगे। और सब बच्चों से मेरा आग्रह है, अगर आप लोगों को भी कहीं पे भी लगता है पुश्तें बर्बाद हो रही हैं, अभी हरोली पुलिस ने 70 ग्राम चिट्टा पकड़ा है, और हमने कहा कि पुलिस का कोई भी आदमी जो सिंथेटिक ड्रग में शामिल होगा सीधा डिसमिस करेंगे सर्विस से। अगर हमें पता लग गया कि पुलिस कहीं भी बढ़ावा दे रही है, छोड़ रही है, 2 ग्राम है, 1 ग्राम है, चाहे वो कुछ भी मिलीग्राम भी क्यों ना हो, छोड़ेंगे नहीं हम। और हमारे पास जो है ये अमृतसर से पाकिस्तान बॉर्डर से ये सिंथेटिक ड्रग आता है, अफगानिस्तान से आता है, हमारे पंजाब के साथ जुड़े हुए बॉर्डर्स है, इधर नंगल है, रोपड़ है, गढ़शंकर है, शाहपुर है। हमने कह दिया कि बॉर्डर्स पे पूरी चौकसी लगा दो, लेकिन अंदर के लोग जो है, हम लोग, हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे NSUI के स्टूडेंट्स आए हुए हैं, आप सबसे भी मेरा आग्रह है कि इसके खिलाफ हम कैंपेन छोड़ें। कैंपेन पूरे बड़े पैमाने पे हम चलाएंगे। और इस कॉलेज से भी आप सब लोग, पहला एनुअल फंक्शन हो रहा है, इस कॉलेज से भी आप सब लोग संकल्प लेके जाना कि चिट्टे वाले को बचाने का जो भी प्रयास करें उसका नाम आप जरूर पब्लिक में बताना, ताकि इस जिले को इससे बचाया जा सके। बहुत बड़ा मसला ये खड़ा हो गया है। अभी ये एक्साइज पॉलिसी आ रही है, कॉलेजों और मंदिरों और स्कूलों के सामने जो भी ठेके हैं हमें बता देना, सारे हटा दिए जाएंगे। तीन कैंपसेस के सामने अगर आपको कहीं भी ठेका नजर आता है, चाहे कॉलेज है, चाहे मंदिर है, चाहे स्कूल है, उनकी निश्चित दूरी जो है वो हम सुनिश्चित करेंगे। तो अभी तो शुरुआत है, और मैं अपने स्कूल है, हमारा कॉलेज है, हमारा स्कूल है, उन जो बाहर लोग बैठे हैं जो ये चर्चा कर रहे होंगे कि आज कॉलेज में मुकेश अग्निहोत्री गए हैं, रजादा गए हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख 5 साल में होता है क्या। ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है, ये बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए दिल थाम के बैठे रहो। हम अपने जिले का निर्णायक विकास करेंगे और एक ऐसा जिला आपके समक्ष पेश करेंगे जो आपकी कल्पना में होगा, जिसके बारे में आप सोचते होंगे, जिसका सुझाव आपने दिया होगा। सड़कें भी बनाएंगे, पुल भी बनाएंगे, कॉलेजेस भी बनाएंगे, संस्थान भी बनाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करेंगे। और कर्मचारियों और शिक्षकों से सबसे ये आग्रह करेंगे कि
कि अपना काम आप करें, हमें अपना काम करने दें। ज्यादा राजनीति में आपको फंसने की जरूरत नहीं और ज्यादा तवादों में हमें फंसने की जरूरत नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।